हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 6 सप्लीमेंट्री रीडर अ पैक्ट विद द सन का फर्स्ट चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। इस पाठ में एक माँ चिड़िया होती है, अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस, और उसके दो छोटे छोटे बच्चे जिनका जन्म अभी हुआ है, वो एक जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। जो माँ चिड़िया होती है वो एक तूफ़ान में, एक बहुत अधिक भयंकर बहुत बड़ा तूफ़ान आता है, उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। एंड द यंग वंस वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो छोटे छोटे चिड़िया के दो बच्चे होते हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो तूफ़ानी हवा उन दोनों को अलग कर देती है। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। दोनों को ही अलग अलग घर मिला करता है, दोनों को अलग अलग घर मिल जाता है और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड। एक चिड़िया रहा करती थी एक जंगल में। एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। और उसके दो नए जन्मे बच्चे, दो चिड़िया के दो बच्चे जंगल में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री। उनका घोंसला जो था एक बड़े से छायादार वृक्ष की टहनी में था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और वहाँ वह जो चिड़िया थी वह अपने दोनों बच्चों का देखभाल रात दिन अपने बच्चों का ख्याल रखा करती थी, उनकी देखभाल किया करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर। बिजली की गड़गड़ाहट हुई। लाइटनिंग, बिजली कड़की। एंड रेन, और बारिश भी बहुत अधिक हुई। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और तेज़ हवा ने कई पेड़ों को उखाड़ फेंका। तेज़ हवा के झोंकों से कई पेड़ टूट गए, बहुत बड़े बड़े पेड़ टूट गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड। वह बड़ा सा पेड़, ऊंचा सा पेड़ जिसमें वह चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहा करती थी, वह भी गिर गया। दैट ऑल्सो केम डाउन। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। एक बड़ी सी शाखा उनके घोंसले पर गिर गई। हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। और उसकी वजह से वो माँ चिड़िया की मृत्यु हो गई। वो माँ चिड़िया जो मदर बर्ड थी वो मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स। लेकिन पक्षी के बच्चों का सौभाग्य था कि द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो जो तूफ़ानी हवा थी उसकी वजह से तेज़ हवा उन्हें जंगल के दूसरी ओर बहुत दूर उड़ा करके ले गई। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। उनको वहाँ उड़ा करके ले गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। उनमें से एक जो बच्चा था एक गुफा के आगे गिरा। एक गुफा थी, केव माने गुफा थी, वहाँ पर वो गिरा जहाँ पर डाकुओं का लुटेरों का एक गिरोह रहा करता था। ग्रुप लुटेरों का, जो लूटमार करने वाले लोग होते हैं, डाकू लुटेरे लोग, वहाँ रहा करता था, वहाँ जा कर के गिरा। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। जबकि दूसरा जो चिड़िया का बच्चा था वो हवा का झोंका उसको ऋषि के आश्रम के पास ले गया, जो आश्रम के बाहर थोड़ी दूरी पर गिरा। अ लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूरी पर गिरा। डेज पास्ड, दिन बीतते गए। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। और जो चिड़िया के बच्चे थे वो अब बड़ी चिड़िया बन गए थे, यानी बड़े पक्षी बन गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री। एक दिन उस देश का राजा शिकार करने के लिए, ऑफ द कंट्री, केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। वो शिकार करने के लिए जंगल में आया। ही सॉ अ डियर। उसने वहाँ पर एक हिरण को देखा। एंड रोड आफ्टर इट। और उसके पीछे अपने घोड़े को दौड़ा दिया। घोड़े पर बैठ करके वो शिकार करने आया था, उसने घोड़े को उस हिरण के पीछे दौड़ा दिया। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट। वह जंगल में बहुत अंदर तक चला गया। फॉलोड बाय द किंग। हिरण जो था जंगल में, बहुत घने जंगल में दौड़ता हुआ चला गया। उसके पीछे पीछे राजा अपने घोड़े पर सवार, वो भी उसका पीछा करता हुआ चला गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। बहुत जल्दी ही राजा अपना रास्ता भूल गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, अपना रास्ता भूल गया। एंड डिडेंट नो वेयर ही वॉज। अब उसे, राजा को यही नहीं पता था कि वह जंगल में कहाँ पर है, क्योंकि वह अपना रास्ता भटक गया था। अब
ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वह लंबे समय तक, राजा जो था लंबे समय तक अपने घोड़े को दौड़ाता रहा और जंगल के दूसरे किनारे पर पहुंच गया, जंगल के दूसरे छोर पर पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब राजा जो था घोड़े की सवारी करते हुए, इतनी तेज़ दौड़ते हुए काफ़ी थक चुका था। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतरा एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, और एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव, एक पेड़ जो था गुफा के नज़दीक ही था, वहाँ पर उस पेड़ के नीचे, गुफा के नज़दीक जो पेड़ था उस पेड़ के नीचे बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, तभी उसने एक तेज़ आवाज़ सुनी। ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, जल्दी जल्दी करो। देयर समवन अंडर द ट्री, यहाँ पेड़ के नीचे कोई है, वहाँ पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, आओ और उसके गहने और उसका घोड़ा ले लेते हैं। एंड हिज हॉर्स, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, चलो उसका घोड़ा और उसके ज्वेल्स, उसके गहने यहाँ से ले लेते हैं। हरी, और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो वरना वह भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा आश्चर्य में पड़ गया, राजा हैरान हो गया। ही लुक्ड अप, राजा ने ऊपर की ओर देखा और सो अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, उसने देखा और जिस पेड़ के नीचे वह बैठा है उस पर एक बड़ा भूरा पक्षी देखा। अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था वहाँ पर उसने बड़ा भूरा सा एक पक्षी, एक चिड़िया देखी। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस, उसने गुफा से बाहर आकर के हल्का फुल्का शोर भी सुना, एक हल्की फुल्की आवाज़ें गुफा के अंदर से आ रही थी। इशूइंग फ्रॉम द केव, गुफा के अंदर से आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वह जल्दी से, राजा जो था जल्दी से अपने घोड़े पर सवार हो गया। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और उसने अपने घोड़े को जितनी तेज़ी से वो दौड़ा सकता था वहाँ से दौड़ाया और वह दूर चला गया, राजा वहाँ से दूर चला गया। तो इस तरीके से द किंग वॉज अमेज टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, राजा ने फिर से उसी चिड़िया जैसी आवाज़ों को सुना और वह फिर से आश्चर्य में पड़ गया, वह बड़ा हैरान हुआ। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, अब उसे यहाँ पर चिड़िया की असली कहानी का पता लगा, उसे पक्षियों की असली कहानी का पता लगा। ही मेट द ऋषि वो एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, वो अब उस आश्रम के ऋषि महाराज से मिला, जिन्होंने दोनों पक्षियों के व्यवहार के बारे में उसको बताया। ईच बर्ड यानी दोनों चिड़िया, दो चिड़िया जो थे दोनों एक ही माँ की संतानें थे और तूफ़ान की वजह से दोनों अलग अलग हो गए थे। सून ही केम टू अ क्लियरिंग, जल्दी वे एक ऐसी जगह पर आ गया विच लुक लाइक एन आश्रम, जो एक आश्रम की तरह लग रहा था। ही बिकेम टू अ क्लियरिंग, एक ऐसे स्थान पर आ गया जो एक आश्रम के समान दिखाई दे रहा था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, यह ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स, राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया, टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और वो उसके छाँव में, वृक्ष की छाँव में बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, तभी उसे एक मधुर, एक कोमल सी आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, वो आवाज़ कह रही थी, वेलकम टू द आश्रम, हे राजा आपका आश्रम में स्वागत है महाशय। सर प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, उनका कृपया आप अंदर आएँ और आराम करें, विश्राम करें। द ऋषि विल बी बैक सून, यानी ऋषि जल्द ही वापस आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वहाँ बर्तन में कुछ ठंडा पानी है, शीतल जल है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कृपया आप अपने आप को आरामदायक बनाएं, यहाँ पर आराम करें, कंफर्ट फील करें, आपको डरने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर की ओर देखा एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, उसने फिर से पेड़ में एक बड़े भूरे रंग की चिड़िया को देखा। ही वॉज अमेज्ड, वह आश्चर्य में पड़ गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, यह चिड़िया तो उस चिड़िया के समान ही दिखाई दे रही थी बिल्कुल, जो कि उस गुफा के बाहर थी वाले दूसरे पक्षी की तरह। जो दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, यह चिड़िया तो उस गुफा वाली चिड़िया जो गुफा के बाहर चिड़िया थी उसके समान ही दिखती थी। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने
खुद से ज़ोर से कहा, उसने राजा ने स्वयं से अपने आप से ज़ोर से कहा कि यह चिड़िया और वो गुफा के बाहर वाली चिड़िया दोनों देखने में एक जैसी दिखाई देती हैं। जब राजा ने यह बात अपने आप से कही तब वहाँ से अब उसको उत्तर मिला। यू आर राइट सर, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सर। आंसर्ड द बर्ड, महाशय आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, चिड़िया ने जवाब दिया। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन उसने लुटेरों से दोस्ती कर ली है। ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, उसने लुटेरों से दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वह अब उनकी ही तरह बातें करता है, जैसा वह सुनता है वैसे ही बातें करता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वह मुझसे भी अधिक बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तब ये ऋषि ने आश्रम में प्रवेश किया। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। वेलकम सर, उन्होंने राजा से कहा। ऋषि ने कहा, ही सेड टू द किंग, आपका स्वागत है महाराज। प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया अंदर आइए। एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और इसे अपना ही घर समझिए, यहाँ पर अपने घर के समान ही रहिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखते हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम करिए, आप यहाँ पर आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, इसके बाद आप मेरे साथ भोजन कर सकते हैं। थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आराम करने के बाद में हम दोनों मिल करके भोजन करेंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, राजा ने ऋषि को दोनों पक्षियों की कहानी सुनाई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और बताया कि दोनों ने कैसा अलग तरह का व्यवहार किया। दो दे लुक्ड सो अलाइक, हालांकि वो दोनों दिखने में एक जैसे ही थे। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड, उन्होंने कहा जंगल आश्चर्यों से भरा पड़ा है। सरप्राइजेज, आश्चर्यों से भरा पड़ा है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, वे जो ऋषि थे वो मुस्कुराए। होली मैन यानी कि जो पवित्र व्यक्ति थे वो मुस्कुराए। एंड सेड, और कहा, आफ्टर ऑल, आखिरकार, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कोई व्यक्ति उसके द्वारा की गई संगत से ही जाना जाता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस चिड़िया ने हमेशा लुटेरों की बात ही सुनी है। ही इमिटेट्स देम, वह उन्हीं की नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और हमेशा लोगों को लूटने के विषय में बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, इस चिड़िया ने हमेशा वही दोहराया है जो उसने सुना है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वह लोगों को आश्रम में आने के लिए, आश्रम में आने वाले लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, मैं आपको इस जगह और इन पक्षियों के बारे में अधिक बताऊंगा। एंड दिस बर्ड्स, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं आप अंदर आइए, आराम कीजिए और मैं इन पक्षियों के बारे में आपको और अधिक बताऊंगा।